हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे माता का वाहन उल्लू प्रॉस्पेरिटी लाता है। माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचर प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। दीपावली की रात्रि में उल्लू देखना माँ लक्ष्मी के आगमन की सूचना देता है। ये अगर किसी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है तो उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी जिस पर सवारी करती हैं वो कौन सा उल्लू है? तो मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बताती हूँ। साधारण बोलचाल की भाषा में हम उल्लू किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है, जानते बूझते हुए भी रुपए पैसे का नुकसान करता है, उसे ही उल्लू कहते हैं। बस यही है माँ लक्ष्मी का वाहन, इसे ही उल्लू कहते हैं। दूसरे के सिर पर बैठती हुई लक्ष्मी किसी और के घर चली जाती हैं। इस प्रकार के जो उल्लू होते हैं उनके ही सिर पर बैठती हुई माँ लक्ष्मी किसी दूसरे के घर चली जाती हैं। गाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, ये किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। इन्हें जब भी किसी के घर से निकलना होता है तो ये घर के किसी सदस्य के सिर पर बैठती हुई उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं और उसकी सवारी करती हुई वहाँ से निकल जाती हैं। अब गाइस, हम लोग देखेंगे कि वो सदस्य कौन होते हैं जिनके सिर पर माँ बैठ करके उस घर से निकल जाती हैं। तो ऐसे सदस्य जो पैसे की कदर नहीं करते, गलत ढंग से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिस घर में शराबी या जुआड़ी लोग होते हैं, जिस घर के लोग आपस में कलह क्लेश करते हैं, देर से सोकर उठते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते, गुरुजनों का अनादर करते हैं, तो ये सभी माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं। लक्ष्मी माँ के दो रूप होते हैं, एक शुभ लक्ष्मी होती हैं और दूसरी अशुभ लक्ष्मी होती हैं, जिन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। तो अशुभ लक्ष्मी वो हैं जब हम किसी का पैसा मार लेते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी से रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। इस प्रकार गलत ढंग से की गई लक्ष्मी को अशुभ लक्ष्मी कहा जाता है। ये अशुभ लक्ष्मी अपने साथ बहुत सारी अनैतिक चीज़ें भी लाती हैं। इनके आने पर इंसान खुश तो होता है, लेकिन उसके बाद बीमारियां, तकलीफ़ें या फिर अपनी ही औलाद का बुरा व्यवहार, ये सारी चीज़ें अशुभ लक्ष्मी के कारण होती हैं और ये सब इंसान को सहन करनी पड़ती हैं। लेकिन शुभ लक्ष्मी आपके मेहनत और हक से प्राप्त होती हैं। शुभ लक्ष्मी अपने साथ बहुत सारी सद्गुणों को लेकर आती हैं, खुशियाँ लाती हैं। इस लक्ष्मी के घर में, परिवार में बहुत अच्छा वातावरण बनता है इनके आने से। यदि आप शुभ लक्ष्मी का आवाहन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको सद्गुणी, सदाचारी और सद्व्यवहारिक होना होगा। माँ लक्ष्मी सदाचार को ही पसंद करती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और अबेंडेंस चाहते हैं, तो आप किसी भी फ्राइडे से स्टार्ट करके कुछ मंत्र मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। उनमें से किसी भी एक मंत्र का चैंटिंग आप आरंभ कर सकते हैं। तो ये मंत्र ऐसे हैं जो आपको फाइनेंसेस, आपके करियर की ग्रोथ और आपको पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी देंगे। तो आप देखिए, मंत्र में बोलने जा रही हूँ। नंबर 1, श्रीम 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 श्रीम। इस तरह करके आप कमलगट्टे की माला से 108 बार जाप करें। ये फर्स्ट मंत्र है, पहला मंत्र है।
नंबर 2 जो दूसरा मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये दूसरा मंत्र है। नंबर 3 तीसरा मंत्र है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। चौथा मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः। पांचवा मंत्र, ओम धनाय नमः। इसके साथ ही लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा खासकर शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा यूँ तो आप हर दिन ही कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को देवी की खास पूजा का दिन होता है। इस दिन कुछ महिलाएं वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत भी रखती हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी पूजा की कुछ खास विधि के साथ यदि आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें तो आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार की शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाएं, धूप दीप करें, भोग लगाएं। फिर किसी भी एक मंत्र की, जो मैंने बताया है 5, उसमें से किसी भी एक मंत्र की आप कम से कम 108 बार चैंटिंग करें, स्तुतियाँ पढ़ें और अंत में आप आरती करें। माता को शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्वामी हैं, यानी उनके पति परमेश्वर हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गाइस, ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को गुलाबी और श्वेत रंग, श्वेत माने सफ़ेद रंग, अत्यंत प्रसन्न है। इसीलिए माँ को लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से आप सुसज्जित करें। साथ ही पूजा के दौरान इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके आप पूजा करें। माता के पूजन का समय शाम को गोधूली बेला यानी कि संध्या काल को माना गया है। इसके अलावा मध्य रात्रि में भी माता का पूजन अत्यंत लाभकारी होता है। एक विशेष बात ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, स्वच्छता में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, जिस घर में गणेश जी और महादेव जी का पूजन होता है वहाँ महालक्ष्मी खुद ही खिंची चली आती हैं। नंबर 3, अपने से बड़ों का आप सम्मान करें। नंबर 4, घर के लोगों के बीच प्रेम और सामंजस्य होना जरूरी है। नंबर 5, प्रतिदिन घर में पूजा पाठ होना चाहिए। नंबर 6, घर में मांगने आने वाले गरीब लोगों पर दया करनी चाहिए, उन्हें खाली हाथ अपने घर से कभी नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 7, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। नंबर 8, घर की स्त्रियों को भी अपने पति, बच्चे और बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, मान्यता है कि जिस घर में गाय और विष्णु भगवान का साधना और आराधना की जाती है वहाँ पर लक्ष्मी माँ हमेशा ही वास करती हैं। नंबर 10, शुक्रवार को काली चींटी को शक्कर खिलाएं। नंबर 11, शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। नंबर 12, शुक्रवार की पूजा में माँ लक्ष्मी को सुहाग से जुड़े सामान ज़रूर अर्पित करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 13, यदि पैसा ठहरता नहीं है और हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल, मखाना और बताशे अर्पित करें। नंबर 14, प्रतिदिन घर की सफाई करें। शुक्रवार को घर में गंगा जल का छिड़काव करें। संध्या में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। नंबर 15, माता लक्ष्मी के उस चित्र की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई हो, उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अति प्रिय है, खास तौर पर गुलाबी कमल का पुष्प चढ़ाना अच्छा होता है। मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने से वो तुरंत प्रभावशाली होता है। नंबर 16, माँ लक्ष्मी माँ को द्वार पर रंगोली बनी हुई बहुत पसंद होती है। नंबर 17, चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पूजा घर में सिक्का रखा हो तो किस्मत बदल जाती है। नंबर 18, जिस पूजा घर में चांदी का सिक्का रखा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। नंबर 19,
वास्तुशास्त्र के अनुसार आप चाहें तो 3 चांदी के सिक्कों को लाल रिबन से बांधकर लटका भी सकते हैं। नंबर 20, माँ लक्ष्मी के आवाहन के लिए आप जिस चित्र या मूर्ति का चयन कर रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि माता को पुष्प पर बैठी हुई होना चाहिए। ऐसी मूर्ति या चित्र को नहीं आप लें जिसमें वो खड़ी हुई हों। ऐसी अवस्था में पूजा करना वर्जित होता है। माता की खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। इन विधियों से जितना भी आप माता की आराधना कर सकते हैं कर लीजिए और माँ की कृपा प्राप्त कर लीजिए। माँ बहुत दयालु हैं और जो नियम आपको बताए गए हैं उनका ध्यान कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप माता को प्रसन्न करने में अवश्य सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो गाइज़, ये थी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपके लिए कुछ बातें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय माता की।